जय हिंद साथियों, हम लोग की उपस्थिति इस समय बलिया में है। आप देख रहे होंगे कि कार्यालय जिला अधिकारी बलिया ये परिसर है। यहाँ पे आप लोग पीछे तमाम लोगों को देख रहे होंगे। मैं बता दूं कि जो एकलव्य मिशन परम ज्ञान एकलव्य मिशन है उसका एक आयोजन रखा गया है, जिसका नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि का निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे तमाम पदाधिकारी यहाँ डीएम साहब को देने के लिए पत्रक देने के लिए आए थे। मैं जानूंगा क्या डीएम साहब ने पत्रक को स्वीकार किया, मुख्य अतिथि बनाने का जो कार्यक्रम रखा गया उसको स्वीकार किया या नहीं किया। यहाँ पे तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय शाहनी है। क्लब मिशन में आपका पद क्या है? क्लब मिशन के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, यहाँ पे आप लोगों ने जो नौका दौड़ प्रतियोगिता कहा जाए तो ये बलिया जिला में पहली बार हो रहा है, ये दूसरी बार तीसरी बार शायद। देख, मुझे जानकारी नहीं है, पदाधिकारियों द्वारा मुझे ये जानकारी मिल रहा है कि तीसरी बार शायद हो रहा है, और ये इस बार जो हो रहा है ऐतिहासिक होगा नौका दौड़ प्रतियोगिता। तो सर, आप लोगों ने जो रखा है नौका दौड़ प्रतियोगिता, इसमें आप लोग डीएम साहब को जो पत्रक मुख्य अतिथि बनाने के लिए देने के लिए आए थे, क्या स्वीकार किया या नहीं? जी जी, बिल्कुल। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय ने हामी भरा है और मुख्य अतिथि के रूप में वो 10 तारीख को जी जी हमारे कार्यक्रम स्थल पे ज़रूर आएंगे। जी ऐसा किया गया है। जी और आपके चैनल के माध्यम से जी मैं अभी सभी जनपद के सभी नाविकों से आग्रह करता हूँ जी कि आप आइए, इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपने आप को एक सम्मानित स्थान पे स्थापित करिए। सभी का हमारे एकलव्य दौड़ प्रतियोगिता में स्वागत है। सर, इसमें जो नौका दौड़ प्रतियोगिता है, इसमें प्रतिभागी कैसे भाग लेंगे, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जो नाव चलाने का अनुभव रखते हों, जी चूँकि ये रखा गया हमारे मिशन परम ज्ञान एकलव्य सेवा संस्थान एवं एकलव्य मिशन के द्वारा पहली बार ये प्रोग्राम रखा गया है। और हम चाहते हैं कि जो बहुत ऐसे नाविक हैं जिनका नाव चलाते चलाते जीवन गुजर गया, लेकिन कभी उनको मान सम्मान नहीं मिला है, तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से उनको मान सम्मान पूरे जिला स्तर पर दें। और हमारे जिलाधिकारी महोदय जो जिले के प्रथम व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हम चाहते हैं कि सभी को सम्मान मिले, और इसलिए सभी चाहते हैं कि जितने नाविक हैं वो आएँ और नाव चलाएँ और प्रतियोगिता में भाग लें। धन्यवाद। हाँ, और भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जो ये प्रतियोगिता रखा गया है, एकलव्य नाव दौड़ प्रतियोगिता रखा गया है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं परिचय जानूंगा। सर, आपका परिचय? अर्जुन बिंद। सर, जो एकलव्य नौका दौड़ प्रतियोगिता रखा गया, आपने बताया तीसरी बार रखा गया है। नहीं, सरकार की तरफ से 2 बार रखा गया। जी जी। हम लोग पहली बार कर रहे हैं। ये सरकार के द्वारा पहली 2 बार रखा गया था, ये एकलव्य मिशन पहली बार जो रख रही है। तो सर, इसके जो भी कार्य हैं, कैसे प्रतिभागी जो हैं उसमें प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकते हैं, उनकी क्या माने योग्यता क्या होगी, कैसे वो भाग ले सकते हैं? नाव चलाने का अनुभव केवल होना चाहिए, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। जी जी जो भी व्यक्ति नाव चलाता है उसको इसमें रखा जाएगा और सबको समय दिया जाएगा, समय निर्धारित रहेगा। उसके साथ जो प्रथम आएगा उसको इनाम दिया जाएगा, दूसरा आएगा उसको इनाम दिया, तीसरा 3 लोगों को इनाम दिया जाएगा। 3 में जब ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें 10-10, 20-20 लोगों का एक बनाया जाएगा, उसमें सबको मौका दिया जाएगा। सर, एक ही राउंड में जो फाइनल हो जाएगा? नहीं, एक ही राउंड में नहीं होगा। जी जी। पहले राउंड में सबको देख दिया जाएगा, एक 2 लोग को निकाला जाएगा, जो मानक रखा जाएगा। 2 लोग, 5 लोग, और सब लोगों को कराने के बाद दूसरे बार जो किया जाएगा जी उसमें अब एक फर्स्ट सेकंड निकाला जाएगा। उसमें जो आएगा सबको प्रति इनाम वितरण किया यानी ये 3 राउंड का गेम रखा जाएगा। फर्स्ट राउंड में कुछ लोग जो मानक के अनुसार बाहर हो जाएंगे। राउंड कई होगा। जी जी। और राउंड को पहले राउंड में जो आएगा, पहला आया उसको निकाला जाएगा। जैसे जय राउंड होगा, ज़्यादा लोग हैं 10 राउंड भी हो सकता है। उसमें से निकालने के बाद उन सब लोगों को एक राउंड में लगाया जाएगा। जी जी। और उसमें से जो फर्स्ट सेकंड आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। जी जी। और भी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपका परिचय? राधेश्याम बिंद। सर, जो ये प्रतियोगिता रखा गया है, कहाँ रखा है, इसका थोड़ा स्थान पूरा डिटेल में बता देंगे? ये बांसडीह तहसील के अंतर्गत जो हालपुर ग्राम सभा है वहीं पर रखा गया है। जी जी और वहाँ दह ताल के नाम से प्रसिद्ध है, जी। वहीं पर कार्यक्रम रखा गया है। तो जितने भी इसमें प्रतिभागी होंगे सर, उनके लिए क्या क्या सहूलियत है, कैसे वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या आकर के फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए कोई अस्थायी पता बताएंगे? अस्थाई पता वही हालपुर का रहेगा, ग्राम सभा हालपुर का रहेगा। जी।
हाँ, हालपुर रहेगा। वो ऑनलाइन भी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप केवल ऑफलाइन? ऑफलाइन। केवल ऑफलाइन ही। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केवल ये जो ऑफलाइन ही फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। और सर ये फॉर्म कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा? जो नाविक भाग लेना चाहेंगे, इसमें प्रतिभागी भाग लेना चाहेंगे, वो फॉर्म कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा? जो भाग लेने वाले हैं वो मिशन के जो सदस्य हैं उनसे आकर मिल लेंगे, संपर्क करेंगे जी जी और उनके माध्यम से फार्म भरा जाएगा जी और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और नाव जिनका है उनका भी नाव का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा जी और सीरियल बाय सीरियल रजिस्ट्रेशन कराकर उन लोग को दौड़ में भाग लिया जाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? दिनेश साहनी। सर जो एकलव्य दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया है ये तो। ये प्रोग्राम जो है हालपुर में कराया जाएगा जी जी और हम लोगों ने जिला पे आके जिला अधिकारी महोदय से मतलब लिया मतलब जी हाँ, तो आश्वस्त हैं हम लोग कि मतलब मिल जाएगा। जी जी और प्रोग्राम 10 तारीख को रखा गया है। बाकी ऑफलाइन सब फार्म भराया जाएगा। जी। जिन लोगों को भी अगर फार्म भरना होगा जी वो जितने कार्यकर्ता सदस्य हैं, जितने लोग एकलव्य के, जी जी उनके द्वारा सब हर जगह फार्म फिलअप हो जाएगा। फिलअप माने जो भी एकलव्य मिशन के सदस्य होंगे उनके यहाँ ये फॉर्म उपलब्ध होगा। आप लोग जाकर के एकलव्य मिशन के जितने भी सदस्य होंगे उनसे संपर्क करके वो फॉर्म ले सकते हैं, ये सदस्य गणों का कहना है। सर आपका नाम? हमारा नाम श्याम सुंदर कश्यप है, राजपुर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। हाँ, सर जो ये एकलव्य नौका दौड़ प्रतियोगिता रखा गया है हालपुर में, तो सर जो वहाँ की व्यवस्थाओं का जो व्यवस्था जो कैसे व्यवस्था हो पा रहा है सर? ये हम लोग एक दिन वहाँ पे गए थे, सारे एकलव्य मिशन के सदस्यों और पदाधिकारी गणों द्वारा वहाँ मुआयना किया गया। जी जी और मुआयना हम लोग करके वहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा गया कि 3 जगहों का मौके पर हम लोग देखे जहाँ पे एक स्थान को पूरी तरह से चयन किया गया है और वो तो मौसम के हिसाब से फिर वहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। जी जी नहीं तो वहीं पे हालपुर ही हम लोग का मुख्य नौका दौड़ का ये प्रतियोगिता संभव है। जी। देखिए ये जो जिले में एकलव्य मिशन द्वारा पहली बार, ये ऐतिहासिक कहा जाएगा, जिले में पहली बार बहुत बड़ा प्रतियोगिता होने जा रहा है, जो कि एकलव्य मिशन का ये उद्देश्य है कि जिन नाविकों का पूरा जीवन नाव चलाते बीत जाता है लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं होता है, उनमें जो प्रतिभाएं होती हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता है, उसको एकलव्य मिशन ने ये बेड़ा उठाया है कि जो भी प्रतिभागी होंगे जिनके अंदर प्रतिभा है नाव चलाने की, उनकी भी प्रतिभा को पूरे विश्व लेवल पर, पूरे राष्ट्र लेवल पर हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे भी समाज में, निषाद समाज के जो बोलते हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं नाव चलाने की वो है। और ये एक प्रकार की एक खेल भी है और कर्नाटक राज्य खेल है, उनमें बहुत बड़ा स्तर पे कराया भी जाता है। तो ये एकलव्य मिशन ने ठाना है कि हम भी अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला से शुरू करेंगे और पूरे राज्य नहीं पूरे देश में शायद आगे चल के ये मिशन कराएगी भी। तो आइए एकलव्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा पहले कि जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, क्या लगता है कि ये आगे सफल हो पाएगा कार्यक्रम? आगे फिर आप लोग इसको जिला स्तर पर करा रहे हैं, फिर राज्य स्तर कराएंगे? देखिए क्या है कि हम लोग का मेन मोटो जो होता है, हम लोग टारगेट सेट करते हैं जी और टारगेट सेट करके काम करना शुरू हो जाता है। जैसे ये संस्था विगत 15 सालों से तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम करती रही है। कभी 10 साइकिल, 11 साइकिल, देश बांटना और तमाम चीज़ें, खेल दौड़ प्रतियोगिता होती है। तो कहने वाले बहुत लोग कहें कि अरे इतनी जिले लेवल की दौड़ प्रतियोगिता, साइकिल 11 साइकिल बांटना, बड़ा कार्यक्रम कराना, तो लोग कहते रहे और हम लोग काम करके सफल होते रहे। तो देखा गया कि भाई बच्चों को प्रतिभा खोज के माध्यम से जो पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो दौड़ने वाले हैं उनको एकलव्य दौड़ प्रतियोगिता से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर तरह के हर लोगों को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना जो हमारे समाज में या जो नाविक लोग हैं बहुत मेहनती होते हैं, तो उनके लिए आज तक के लिए कोई सोचता नहीं है, तो उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो ये एकलव्य बोट प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग उन जो भी नाविक लोग हैं उनका हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। और यहाँ पर माननीय डीएम साहब के यहाँ हम लोग आए और उनका आश्वासन मिला और इस तरह से उनका ये भी आश्वासन मिला कि जो जिले के और भी लोग हैं, अधिकारी जो भी हैं, एसडीएम जिनको भी हैं बुलाना, उनको भी आप लोग बुला लीजिए। सर मेरे सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। क्या आगे ये प्रतियोगिता आज जिला स्तर पर हो रहा है, राज्य स्तर पे भी हो देखने के लिए मिलेगा एकलव्य मिशन के माध्यम से? जी देखिए, जिले के बाद से राज्य और राज्य के बाद से देश,
ये लगातार ये कारवां बढ़ता रह जाएगा, ठीक ना। और धीरे 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 समाज का साथ मिल रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है और हर तरह के लोग साथ दे रहे हैं, तो क्यों ना जिले के बाद से तो कारवां आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये जो कहा जाता है कि निचले पौदान के जो लोग होते हैं, ऐसे ही संस्थाएं आती हैं और उठा करके उन्हें एक बड़े पटल पर दे देती हैं। कबड्डी गांवों का पहले खेल हुआ करता था, हॉकी है गांवों का खेल हुआ करता था, लेकिन लोगों ने देखा कि इन खेलों से लोगों में एक नई उत्साह मिलता है, लोगों में प्रोत्साहन मिलता है, लोगों में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं, तो उसे राष्ट्रीय लेवल के विश्व लेवल की गेमों में शामिल कर लिया गया। तो उसी तरह से अभी हमारे देश में बहुत कम ही देश जो थे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अगली बार जो ओलंपिक होगा 2027 में शायद ओलंपिक जो गेम होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसी तरह से गेम जो राज्य गांव के होते हैं, गेमों को इसी तरह की संस्थाएं जब उठाती हैं, सरकारें देखती हैं, विश्व के लोग देखते हैं कि नहीं प्रतियोगिता ये बहुत अच्छी है, करानी चाहिए, तो पूरे विश्व लेवल की वो गेम हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं पूरे इस एकलव्य मिशन के जितने भी सदस्य हैं इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत ही सराहनीय आप लोग कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत गाँव में जो प्रतिभाएँ होती हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको सम्मानित करने का आप लोग काम करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।